हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए एजुकेशनल वीडियो में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। और सबसे पहली जो है बात है, अगर आप सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आईटी सेक्टर, आईटी पैक में क्या रहा। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो हम लोग जैसे टीसीएस, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अगर हम देखें तो आपको दिख रहा है कि 1.63% गिरा है। इन्फोसिस जो है अराउंड 0.36% गिरा है। ठीक है ना। तो मेजर कंपनी जो है टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह जो है आईटी कंपनी की, आप ज़्यादातर देखोगे तो आज के दिन में गिरा है। इसका कारण क्या रहा है ना। तो इसके बारे में फाइनेंशियल एक्सप्रेस में मैं सर्च कर रहा था, तो इसमें बहुत अच्छी कुछ न्यूज़ आई है जिससे हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, कह रहा टेक स्टॉक्स अंडर प्रेशर टुडे, Q3 अर्निंग में वर्सन आउटलुक, है ना। तो जो Q3 के रिजल्ट आने हैं उनका एंटिसिपेशन कुछ इस तरह से है कि अभी जो है आईटी कंपनियों पर, थोड़ा सा टेक कंपनियों पर प्रेशर ज़्यादा है ना। और जो Q3 के रिपोर्ट जो है उतने अच्छे ना आए। ठीक है, कैश फ्लो भी शायद उतना बढ़िया ना रहे। और साथ ही साथ जो है सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि सबसे बड़ा जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो है लार्जर कॉन्ट्रैक्ट की कमी, है ना। और तो ये एक मेजर कारण है जिससे आईटी पैक गिरे हैं। तो एक तो ये न्यूज़ है, दूसरा जस्टिन ट्रूडो से रिलेटेड न्यूज़ है। जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और जो है उनके प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो पहले ही, क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने ऑलरेडी इस्तीफ़ा दे दिया है। हाँ, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि चुनाव जो है वहाँ पर वो मार्च में होना है, तब तक वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया क्यों। मार्च तक वो जारी रह सकते थे, तो इस्तीफ़ा दिया क्यों उन्होंने, है ना। क्योंकि अब तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहेंगे ही 2 महीने तक, तो नहीं भी देते तो काम चलता। लेकिन ये साफ दिख रहा है कि वो जो है ट्रंप के गुस्से को कम करना चाहते हैं। साफ मुझे तो ये दिख रहा है एटलीस्ट, कि जो ट्रंप आने के साथ ही उन्होंने कहा था कि वो टैरिफ लगाएंगे। तो अब क्या होगा कि जब उन्होंने इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया है, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर वो है, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ट्रंप जो है कनाडा पर उतनी ज़्यादा टैरिफ लगाने का नियर फ्यूचर में, एटलीस्ट मार्च तक तो ना सोचें। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्च के बाद जो है रूलिंग लिबरल पार्टी ही फिर से वापस आ जाए सत्ता में। ठीक है, तो उन्होंने एक जो है कनाडा में अपने लिए माहौल बनाने के लिए इस्तीफ़ा दिया है। और ये इस्तीफ़ा जो है पूरी तरह से प्लान्ड इस्तीफ़ा जो है मेरे को लग रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मार्च तक अभी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहना चाहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के फायर से, है ना, वही पुष्पा वाले फायर जो है, अब तो पुष्पा का पूरा रूप जो है आपको डोनाल्ड ट्रंप में दिखेगा। अभी पुष्पा का जो है मेरे को ये आया पिक्चर, तो मुझे ध्यान आया। तो अभी इनके फायर से वो बचना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये तरीका निकाला है। लेकिन मुझे पक्का पता है या श्योर है कि जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके इस झांसे में नहीं आएंगे। और वो शायद कनाडा से पूरी तरह से, जब तक जस्टिन ट्रूडो नहीं चले जाते, यानी कि पूरी तरह से वो वहाँ से प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ नहीं देते, तो शायद वो अपना दबाव बढ़ाए रखेंगे। तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कनाडा को लेकर के। अब रही बात इंडियन मार्केट की, तो इंडियन मार्केट की जब हम लोग बात करें तो हमें कुछ और हम लोग न्यूज़ को पहले देख लेते हैं, खासकर इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह में क्या न्यूज़ आ रहा है। इससे ना हमारे को एक पर्सपेक्टिव का पता चलता है। मैंने कल के वीडियो में, आपको ध्यान हो कि मैंने पहले ही बता दिया था कि जो है मार्केट एक सीमित दायरे में रहेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं करनी है। ओके, मैंने बताया कि जब तक एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट नहीं आता है, आईटी कंपनियों का Q3 का रिजल्ट नहीं आता है, और सबसे बड़ी जो न्यूज़ आनी है, सबसे बड़ी जो घटना है वो है हमारे को 2 फ़रवरी को जो हमारा बजट आएगा, तब तक जो है वॉलेटिलिटी जो है उतनी तेज़ नहीं होगी और न ही मार्केट वन साइडेड मूवमेंट दिखाएगा। ओके, एक और भी चीज़ है कि गवर्नमेंट, जो न्यूज़ आप देख रहे हो यहाँ, गवर्नमेंट सीज जीडीपी ग्रोथ हिटिंग ए 4 ईयर लो इन फिजिकल ईयर 25। तो ये पहले से ही एंटिसिपेटेड है कि जो है हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ है वो
4 सालों में सबसे कम आने वाला है। ठीक है, एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आपको पता ही है कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि बजट कैनॉट हैव एनी दिल्ली स्पेसिफिक स्कीम। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि बजट में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं डाला जा सकता जो दिल्ली स्पेसिफिक होती है, तो नहीं होती है, करते भी नहीं है ना। तो ये चीज़ है, लेकिन अगर उनको करना ही होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्कीम्स लाने के लिए जिससे दिल्ली के भी जो सिटीजन हैं उनको भी फ़ायदा हो, तो ऐसा वो इनडायरेक्ट वे में ला सकते हैं, इससे बहुत कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। तो मैं इन सब न्यूज़ को देख करके जो मेरे को समझ में आ रहा है, आपको मैं एक बार फिर से चार्ट पर ले चलता हूँ, जिससे आपको एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता चल जाएगा। और मैं उस रेंज को ही मानकर चल रहा हूँ कि हमारा जो है इस जनवरी महीने में जो हमारा रेंज क्या रहेगा। मैं बार बार कहता हूँ कि आपको जो रेंज रहने वाला है मैं आपको दिखा दूँ, वो रेंज का पता आप देखोगे अगर चार्ट में, मैंने निफ्टी के चार्ट में हूँ। और अगर आप वीकली चार्ट चाहते हो, वीकली चार्ट अगर आप ओपन करोगे तो आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कैंडल है, जो मैंने बताया था 6 जून वाला जो कैंडल है, 6 जून 2024 वाला, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट का कैंडल है। उसको किसी भी हालत में ब्रीच नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर उसको ब्रीच कर देता है यानी उस सपोर्ट को तोड़ देता है, तब हम ये मानकर चलेंगे कि एक बार फिर से जो है 21,000 तक मूवमेंट आ सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो लेवल कौन सा है। एक बार फिर से मैं आपको हर दिन मैं कोशिश करता हूँ उस लेवल को रिमाइंड करने की, ताकि आप उसको ना भूलें। ऐसा ना हो कि आप जो है बोले कि आपको पहले से बताया नहीं गया। ओके, तो मैं आपको वो लेवल दिखाने जा रहा हूँ। वो लेवल कौन सा है, मैं ये लेवल की बात कर रहा हूँ, और ये लेवल है 23,288 का लेवल। ध्यान से देखना, नहीं सॉरी 23,300 का लेवल आप मानो इसको, लगभग 23,300 का लेवल, ये टूटना नहीं चाहिए। ओके, तो हम ये मान कर चल रहे हैं कि अभी नियर टर्म में यानी कि 31 जनवरी तक हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस महीने में एक रेंज रहेगा, उस रेंज को जल्दी ब्रीच नहीं करेगा। आप ध्यान रखेंगे कि जब भी इस रेंज को ब्रीच करने की कोशिश करेगा तो वापस, अगर इसके बीच में यानी जनवरी महीने में इन कुछ दिनों में, 1-2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में मानकर चलें आगे आने वाले ब्रीच करेगा, तो वापस ये इसके ऊपर ही क्लोज होगा, मैं ये मानकर चल रहा हूँ। इसको ब्रीच जो करेगा 6 जून के बाद, जो नया इंपॉर्टेंट डेट है वो 2 फरवरी का है, नो डाउट। तो 2 फरवरी को ही ये सारी चीज़ें हो सकती है। और जो अगर मैं बात करूँ ऊपर का रेंज आप ये मानकर चल सकते हैं कि हमारा लमसम जो है 25,000। तो ये जो 2,000 पॉइंट है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी के मान लेकर चले तो ये 1,700 पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है आप इसको ध्यान रखेंगे कि हमारा जो रेंज है नीचे की तरफ 23,302 और ऊपर के तरफ जो है, एक मिनट मैं एक मैसेज कर लूँ। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो है मैंने जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाल रखा है। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। पहले चीज़ आपको क्या क्या बातों पर ध्यान रखना है। पहला चीज़ गिफ्ट निफ्टी, इससे आपको ये पता चलता है कि गैप अप ओपनिंग होगी या गैप डाउन ओपनिंग होगी। अभी देखो, अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि सुबह जो है मूवमेंट आती है इंडाइसेस में, और फिर धीरे धीरे मूवमेंट जो है ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस लेवल पर देखो, अभी मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आने वाली है। अगर इस मंथ की मूवमेंट की बात करूँ तो वो भी मैं आपको बताऊँ कि अभी जो इस मंथ के लिए मेरा जो प्रेडिक्शन है वो कुछ इस तरह से है। वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि नीचे के लेवल जो है इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 23,546 का। ठीक है, और ऊपर का जो है इस हफ्ते के लिए मैं बता रहा हूँ, और ऊपर का जो है हमारा रेजिस्टेंस है वो 24,000 का है। यानी कि हमारे पास जो है इस रेंज के बीच में ही ये हफ्ता गुजर सकता है ना। हालांकि ये लगभग 500 पॉइंट का है, 450 पॉइंट का है, लेकिन ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि अभी जो है जल्दी इसको ब्रीच नहीं करेगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात करें तो अगर सपोज़ करो कल गैप अप ओपनिंग होती है तो हमारा जो है
इमीडिएट रेजिस्टेंस आता है 23,942, इससे ऊपर जाने की संभावना थोड़ी कम लग रही है। और अगर इसने सपोर्ट को ब्रीच किया, यानी कि कौन सा सपोर्ट है, ध्यान रखना आपका जो सपोर्ट है यहाँ पर वो है 23,547, इसको ब्रीच किया तो बहुत ही जल्दी आप 23,405 और फाइनली 23,340 के लेवल को भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका ध्यान रख रहे हैं पहला रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो 23,808 है, इसको तोड़ता है तो आप जल्दी ही यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं, जो कि फाइनल है 23,943। अभी मैं मानकर चल रहा हूँ कि 24,000 का लेवल ब्रीच करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पर। ठीक है, इस ध्यान रखना है कि 21 तारीख के आसपास मेरे ख्याल से HDFC बैंक वगैरह का रिपोर्ट, जो क्वार्टरली रिपोर्ट है, आना शुरू हो जाएगा, तो उससे आपको जो है एक आइडिया मिलने लगेगा कि क्या करना है। और इसलिए मैं जो है कल का लेवल जो मैं दे रहा हूँ, ध्यान रखना है कि कल का लेवल जो है वो कैसे होगा। तो इसके लिए हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। मैं निफ्टी बैंक का लेवल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके लिए ध्यान रखना है आपको कि मूवमेंट जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। मैं देखने की कोशिश दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने ड्रॉ किया है। लेवल सपोर्ट आप नोट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा सपोर्ट, और ये रहा हमारा फाइनल रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, मुझे एक लेवल यहाँ से, एक मिनट, इसको पहले मैं हटा दूँ। उसके बाद जो है अब देखें कि हमारा जो है इस वक्त जो है इम्पोर्टेंट 78.6% का जो फिबोनाची लेवल है, इस पर हमारा जो है लास्ट क्लोजिंग दिख रहा है। तो आपको जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का जो दिख रहा है वो मैं बताऊं तो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है 50,529 का, और हमारा जो सपोर्ट दिख रहा है वो मैं दिखा दूं आपको, वो दिख रहा है 49,796। ठीक है, 49,800 आप मान सकते हैं। ओके, अब हम लोग जाते हैं कि इन केस अगर इसने सपोर्ट को तोड़ दिया है ना, ध्यान रखेंगे सपोर्ट की जब बात है तो 49,750 का लमसम लेके चलें आप। इसको अगर तोड़ देता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट लेवल दिख रहा है वो दिख रहा है 49,283, और फिर फाइनल जो हमारे को दिख रहा है वो दिख रहा है 49,000 का लेवल। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करें कि हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है 50,509, अगर इसको तोड़ता है, ठीक है, 50,509 को तोड़ता है, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लेवल आ जाएगा वो भी मैं बता दूं। आपका जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो आएगा 50,739, अगला लेवल देख ही रहे हो 50,960। ओके, और फाइनल जो लेवल मैं देख पा रहा हूँ वो है 50,237 का। ठीक है, तो ये लेवल जो है आपको दिख रहा है। इस वक्त गिफ्ट निफ्टी 106 पॉइंट पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो है आपको कल तक सस्टेन रह पाएगा। दूसरी बात, जो इम्पोर्टेंट बात हम देखें तो हमें देखना है वो है FIDI का डेटा। ठीक है, FIDI का डेटा एज यूजुअल आप पहले से ही पता है आपको कि FIDI ने कैश मार्केट में जो है 1615 करोड़ का बाय किया और FII ने 1491 करोड़ का सेल किया। तो एज यूजुअल FII जो है सेल ही किए जा रहे हैं। ठीक है, तो जब तक बाइंग नहीं आती FII की तब तक जो है मार्केट को सपोर्ट नहीं मिल सकता। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस कर दिया, ग्लोबल न्यूज़ डिस्कस किया हमने। एक बार ग्लोबल स्टॉक मार्केट भी चेक कर लेते हैं जिससे आपको ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में पता चल जाए। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ यह है 7 जनवरी, करीब 7:45 का समय हुआ है रात को, और इस वक्त जो दिख रहा है डाउ जोन्स जो है 56 पॉइंट
पॉजिटिव, S&P 500 32 पॉइंट पॉजिटिव और नैस्डैक जो है 246 पॉइंट पॉजिटिव दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट में ब्रिटेन का मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव है, फ्रांस का मार्केट 57 पॉइंट पॉजिटिव है और जर्मनी का मार्केट 125 पॉजिटिव है। एज यूजुअल आप देख रहे हो गिफ्ट निफ्टी 106 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है। निक्केई काफ़ी तेज आज बढ़त के साथ बंद हुआ है, तो अच्छी खबर है ये। हाँ, जहाँ तक बात हांगकांग का मार्केट गिरा है, ताइवान थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है, ठीक है। साउथ कोरिया भी थोड़ा पॉजिटिव रहा है। तो एशियन मार्केट जो है ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। थोड़ा सा हम कमोडिटीज़ के बारे में भी देख लेते हैं, कमोडिटीज़ और करेंसी, इससे एक हमारे को लमसम आइडिया हो जाए। कमोडिटीज़ में थोड़ा सा ब्रेंट कूल डाउन हुआ है और ये जो है अभी $76.08 पर बैरल है। गोल्ड भी कूल डाउन हुआ है, तो ये भी अच्छी खबर है। डॉलर इंडेक्स जो है 108.22 पर है, 108 तो काफ़ी ज़्यादा ही है। और USD भी जो है, डॉलर भी थोड़ा सा कूल डाउन 0.14% हुआ है। तो डाटा FII का डाटा नेगेटिव है, बाकी डाटा ठीक ठाक ही है, मिक्स डेटा है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, मूवमेंट आने के चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है। जहाँ तक इंडिया विक्स की बात है, तो इंडिया विक्स भी 15 से मेरे ख्याल से कम ही है। हाँ, 14.66 है, आज थोड़ा सा 6.33% डाउन हुआ है, तो ये भी एक अच्छी खबर है, ठीक है। बाकी देखते हैं कल प्री मार्केट में, देखेंगे किस तरह से हमारा मार्केट बिहेव करता है। गिफ्ट निफ्टी क्या दिखाता है सुबह 9 बजे के लगभग 8:45, तो आइडिया लग जाएगा कैसे खुलने वाला है मार्केट। आजकल मार्केट जो है शुरुआत के आधे घंटे में मूवमेंट दे रहा है, उसके बाद वो स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो मेरा सेंस कह रहा है कि कल जो है मार्केट शायद नीचे जाने के बाद एक सपोर्ट ले, ठीक है। तो चूँकि मैंने कह दिया कि बहुत ज़्यादा रेंज का एक्सपेक्टेशन आप ना करें। एक अभी जो है दोनों तरफ का मूवमेंट है, लेकिन आप इसमें इस बात का ध्यान रखें, हेजिंग से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो समय पहले देखें, आप ये देख लें 11 साढ़े 11 बजे तक आपका मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, मूवमेंट आ रही है नहीं आ रही है, उसके बाद। और अगर आपको ट्रेड करना ही है तो फिर आप अच्छा होगा कि 1 बजे के बाद ट्रेड करें, तो उससे वो जो है आपको नुकसान जो है वो कम हो सकता है, ठीक है। तो और अच्छा है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर लें तब तक, है ना। शेयर्स में मूवमेंट है, तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, ओके। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कैसे चीज़ें चेक करनी है, कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेना है, कैसे लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना है, किन बातों का ध्यान रखना है ट्रेड करने से पहले, कैसे प्लानिंग करनी है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है, इसमें कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन देता नहीं। अगर मैं देता भी हूँ तो मैं मल्टीपल शेयर्स देता हूँ, उसमें आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा, ओके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ एडिशनल जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड कीप लर्निंग।